जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज एस फरोज खान विद फाउंडेशन स्टडी हब। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना में कि प्रेजेंट 2023 के टाइम पर चाइनाज और इंडियाज में क्या क्या चीज़ों में डिफरेंसेस है। वैसे तो चाइना और इंडिया दोनों एशिया महाद्वीप में आते हैं, दोनों लार्जेस्ट कंट्री हैं एशिया के, ऑलमोस्ट यहाँ की हाईली पॉपुलेशन से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इन दोनों देशों के कंपेरिजन्स में। ठीक, देखिए बच्चों, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, राइट। तो चलिए अब बात करेंगे चाइना वर्सेस इंडिया में दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहले कंपैरिजन में मैं बताने वाला हूं बच्चों इन दोनों का इंट्रोडक्शंस, ठीक है गाइस। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है कि नेशनल डे यानी कि देश कब आज़ाद हुआ है। तो भारत 15 अगस्त 1947 को हुआ था और चाइना 1 अक्टूबर 1949 में फ्रीडम हुआ। तो ये दोनों की नेशनल डेज हो गए हैं। बाकी सेकंड एरिया की बात करेंगे तो भारत का ओवरऑल यदि क्षेत्रफल में देखा जाए 7वां रैंक है और जो चाइना है तो उसका 4th रैंक है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की टोटल जमीन पे आपका 91% पर जमीन है, बाकी पे वाटर है। देखो यदि अगर मैं वर्ल्ड में बात करूँ भी, वर्ल्ड में कौन सा कंट्री, जैसे मैंने कहा था भारत का 7वां और चाइना का 4th रैंक है। तो पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं रूस, दूसरे पे है कनाडा, 3rd नंबर पे है अमेरिका, 4th नंबर पे चाइना है, 5वें पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे बच्चों हमारा देश भारत। यानी कि अगर क्षेत्रफल से देखा जाए तो क्षेत्रफल में भारत का कौन सा रैंक हो जाएगी, 7वीं रैंक हो जाएगी। और ये टोटल पूरी पृथ्वी का 2.4% है। तो हमारा ये प्यारा भारत का क्षेत्रफल इस तरह से इसका मानचित्र है और यहाँ पर ये हो गया बच्चों चाइना का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए राजधानी की बात करूँ तो राजधानी है भारत की न्यू दिल्ली और चाइना की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग चाइना का भी बड़ा शहर है। जनसंख्या की बात करें तो 2021 के टाइम पे भारत की जो जनसंख्या थी वो 135 करोड़ थी और चाइना की 142 करोड़ थी। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट आज के टाइम पे बात करूं 2023 के टाइम पर, तो बच्चों ये जनसंख्या इंक्रीज हो गई है और पूरे भारत की जो जनसंख्या होगी ओवरऑल 140 करोड़ से भी ज़्यादा या प्लस में होगी। और यदि मैं बच्चों चाइना की बात करूँ तो चाइना में 145 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है प्रेजेंट में और पूरी दुनिया में पहले नंबर पर। गरीबी की बात करेंगे तो बच्चों इंडिया में गरीबी है 21.92% और चाइना में जो गरीबी है वो 17% है। तो मैं बात करूं करेंसी पे तो बच्चों भारत की जो करेंसी वो रुपया है, जबकि चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। दोनों का हम वो भी देख रहे हैं कि चीन किस तरह की करेंसी पे सिंबल बना होता है। तो ये चाइना और भारत की करेंसी हो गई, राइट। अब मैं बात करूंगा बच्चों जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। आप इसको ये समझो कि कोई भी दो देश होता है तो उस देश की जो भौगोलिक सीमा होती है, जैसे भारत है तो भारत की भौगोलिक सीमा में कितना एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादन होगा, उस उत्पादन के तहत जितनी भी वस्तु भारत में बनती हैं और उनको बनाकर जिस भी एमआरपी रेट पर बेचा जाता है तो उस एमआरपी रेट को कहा जाता है क्या बच्चों, जीडीपी। जैसे मान लो हमारा देश है तो हमारे देश में सर कुछ इंडिया की कंपनी होंगी या भारत की कंपनियां होंगी या इंडियंस या विदेशियों के द्वारा जितना भी सामान बनाया जाएगा, उस सामान को बनाने के बाद में मार्केट पर कितना सामान बेच दिया जाएगा, उस रेट को जोड़ लिया जाता है जो सामान बिक जाता है, ठीक। जो सामान बनकर रखा हुआ है उसको नहीं जोड़ा जाता, जो बिक चुका है उसको जोड़ लिया जाता है और उसी जोड़ को, उसी योग को कहा जाता है जीडीपी। आई होप आपको समझ में आया होगा जीडीपी क्या होती है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जीडीपी से ये अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा देश कितना पावरफुल है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर कितनी, राइट। अब बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में दुनिया की जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे कौन है बच्चों, पहले नंबर पे अमेरिका है, देन उसके बाद में कौन सा आ रहा है, तो उसके बाद में सर चाइना है, चाइना के बाद में जापान, फिर जर्मनी एंड भारत। तो मैं केवल भारत की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने भारत और चाइना में कंपैरिजन करना है। तो चाइना का नंबर 2nd और भारत का नंबर 5वां है। दूसरी बात ये भी याद रखें कि ये जीडीपी कब की है, 2019 की। यदि प्रेजेंट में बात करेंगे तो अभी भी यही रेशो चल रहा है बच्चों। देखिए अब मैं बेसिक फैक्ट्स की बात करूं तो आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे हमने सीख लिया कि सर टोटल पॉपुलेशन की यदि बात करें कंपैरिजन में दोनों देशों में, तो चाइना के पास में प्रेजेंट में 142 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, जबकि भारत की 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या। ये बात हो रही है 2023 में, जैसे मैं आज जनवरी में वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज के टाइम का डेटा है। दूसरा, जनसंख्या के मामले में बच्चों जो चाइना का रैंक है पूरी दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में तो 1st रैंक है और भारत की इस क्रम में कैसी रैंक है बच्चों, 2nd रैंक है। एक कंपैरिजन ये हुआ। नॉमिनल जीडीपी में आपको समझा दिया, तो नॉमिनल जीडीपी होती है नेट जीडीपी। तो अगर चाइना की मैं इस पे बारे में बात करूँ तो बच्चों चाइना की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 18 यानी कि 18 ट्रिलियन है, और जबकि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 3.5 आपका, वो भी ट्रिलियन में, डॉलर्स में, राइट। आता है बजट। तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ बच्चों मैं डिफेंस बजट की। डिफेंस बजट का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारी जितनी भी आर्मी है उन पर हम कितना पैसा खर्च करते हैं, राइट।
तो उसको हम डिफेंस बजट बोल रहे हैं। तो चाइना का जो 2022-23 वाला जो बजट रहा है डिफेंस बजट, तो ये आपका 230 बिलियंस रहा है, जबकि इंडिया ने इस बार जो बजट ये किया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने 70 बिलियन किया है, राइट गाइस। उसके बाद में बात करेंगे कि वर्ल्ड मिलिट्री, अगर हम रैंकिंग की बात करें कि दुनिया में किसके पास कितनी बड़ी सेना है, उसमें क्रम किसका है, तो चाइना का इसमें 3rd नंबर आता है और भारत का इसमें 4th नंबर आता है, राइट। तो वर्ल्ड में अगर मिलिट्री पे बात करें तो 3rd और 4 आ जाएगा। साइज रैंकिंग की बात करेंगे क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में आपको मैंने बताया था कि चाइना का जो क्षेत्रफल में साइज की रैंकिंग की बात करेंगे तो चाइना का 4th रैंक का है बच्चों इसमें, और इंडिया का जो रैंक है वो इंडिया का 7वां रैंक है, क्योंकि पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चाइना, 5वें पे ब्राज़ील, 6ठे पे आता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे आता है इंडिया। अब देखिए बात करेंगे एयर पावर मिलिट्री पे, तो जनरली आप जान लेंगे बच्चों कि चाइना के पास में टोटल एक्टिव कितने मतलब फौज कितनी है, तो चाइना के पास में प्रेजेंट में जो फौज है अभी 20 लाख है, और इंडिया के पास में बच्चों 14.5 लाख यानी कि 14.5 लाख रुपये के पास में प्रेजेंट में टोटल एक्टिव पर्सनल्स, राइट। अगर मैं बात करूँ टोटल जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं तो चाइना के पास में 3500 है और इंडिया में 2350, और वो भी से प्लस हैं, क्योंकि प्रेजेंट में और मैन्युफैक्चरिंग का काम जब से मोदी गवर्नमेंट आई इसमें ये इस क्षेत्र में भी काम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा, अगर मैं फाइटर्स या फिर आपका इंटरसेप्टर्स की बात करूँगा तो चाइना के पास में 1750 हैं और भारत के पास में 560 हैं बच्चों प्रेजेंट में। अब बात करेंगे कि जो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, तो जो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं चाइना के पास में 450 हैं और इंडिया में 120 प्लस हैं बच्चों। दूसरा, आपका कम्बैट जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो चाइना के पास में 300 प्लस हैं और इंडिया में 130 प्लस हैं बच्चों। अब है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं वो चाइना के पास में 400 प्लस हैं, क्योंकि चाइना न्यूक्लियर वॉरहेड्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक। इंडिया के पास में अभी कम है, 160 है, 160 प्लस है, लेकिन इंडिया भी इस क्षेत्र में धीरे धीरे अग्रसर है बच्चों। तो आप पाएंगे बहुत जल्दी ही देखिए इस क्षेत्र में भी इंडिया क्या करने वाला है, बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए अगर मैं लैंड पावर की बात करूं बच्चों यहाँ पे, तो जो लैंड पावर है, तो लैंड पावर का मतलब है यदि अगर मान लो इंडिया की चाइना से किसी भी देश से अगर ज़मीन स्तर से लड़ाई हो जाए, तो यानी कि ज़मीनी स्तर पर जनरली क्या करते हैं हम, मूल बड़ी पावर में क्या आती है, तोप जिसको बोलते हैं, उनको कहा जाता है मेन बैटल टैंक्स, जिनको हम तोप कहते हैं, ठीक है। तो चाइना के पास में कितने से टैंक्स हैं, तो चाइना में 5000 से प्लस है, इंडिया के पास में भी लगभग 5000 से, लेकिन प्रेजेंट में जो है जनरल जो डेटा है वो 4600 इंडिया के पास में है। दूसरा, जो टोटल आर्म व्हीकल्स हैं जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे ये देखिए, राइट, तो ये कितने हैं, तो चाइना के पास में ये 35,000 है, भारत में 12,500 प्लस है। दूसरा, जो सेल्फ प्रोवाइड आपका आर्टिलरीज है, तो इंडिया के पास में बच्चों 100 है, जबकि चाइना के पास में 4100 है, 4100 चाइना के पास में। दूसरा, टॉयट अगर आर्टिलरी की बात करूं तो चाइना के पास में 1700 है, 1700 प्लस है, और भारत के पास में बच्चों 3300 यानी कि 3300 से ज़्यादा है। दूसरा, एमआरएल का मतलब यहाँ पे कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं, तो मल्टीपल जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं बच्चों, तो वो चाइना के पास में 3200 प्लस हैं और इंडिया में 1500 प्लस हैं, 1500 से भी ज़्यादा भारत के पास में प्रेजेंट में ये एक्टिव हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगर बात करूँ बच्चों मैं आपका नेवल पावर की, नेवल पावर का मतलब है जो पानी में जो नेवी रहती है, मतलब जो नौसेना है, जल में जो समुद्रों की चारों तरफ से जो भारत की प्रोटेक्शन करती है, यदि उनकी मैं बात करूँ तो नेवल पावर, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, जो आपका एयरक्राफ्ट जो करियर्स हैं नेवल पावर के, तो चाइना के पास में केवल 3 हैं और भारत में अभी 2 हैं बच्चों, राइट। इंडिया अभी 3rd की मतलब प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया 3rd पर भी काम करने वाला है। दूसरा, अगर मान लो कि कोई इंडिया पर अटैक करता है या फिर कोई चाइना पर अटैक करता है, तो उनसे दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे कितने शिप्स हैं, तो चाइना के पास में जो डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं बच्चों वो 50 हैं और भारत में अभी इनकी संख्या केवल 11 है। दूसरा, जो फ्रेगेट्स हैं तो वो चाइना के पास में 45 हैं, 45 हैं, और इंडिया के पास में इनकी संख्या बच्चों 12 यानी कि 12 है। दूसरा, कॉर्वेट्स इंडिया के पास में कितना है, तो 19 है, जबकि चाइना के पास में 72 है। सबमरीन्स मतलब पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है, तो सबमरीन्स कितनी है बच्चों, तो सबमरीन चाइना के पास में 75 है और इंडिया के पास में अभी प्रेजेंट में कितना है, 17 है। तो बच्चों ये हमने देखा था भारत वर्सेस चाइना, दोनों में किसके पास में क्या मतलब कितनी पावर्स है, किसके पास में अगर जनरली कितनी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, राइट। तो ये ऑलमोस्ट आपका ये करंट का डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। यदि बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियोस को लाइक भी करिए और आप मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी करिए। मैं इसी तरह की आगे भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।